नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। खबर यूपी के बांदा से है। बांदा जनपद के बवेरी कोतवाली में दो प्रेमी युगल की पुलिस की देखरेख में कोतवाली परिसर में बने मंदिर पर दोनों की शादी कराई गई। ये दोनों लगभग 1 साल से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेमियों के परिजन इस शादी से नाखुश थे। तब प्रेमिका ने पुलिस का सहारा लिया। नाम है आपका? उर्मिला केवट। उर्मिला केवट। कहाँ से आई हो? बरगदहा डेरा। ये यहाँ पर शादी तुम्हारी कराई गई है, किस प्रकार की शादी है कराई गई है? हम दोनों राजी थे मगर उनके परिवार वाले राजी नहीं। अच्छा, किनके? लड़के वाले। अच्छा, फिर कहाँ गए आप लोग? कोतवाली से पूछते हैं। अच्छा, फिर कोतवाली पहुँचे तो वहाँ पर अपनी बात रखी पूरी। अच्छा, उसी में फिर आपकी शादी कराई गई। लड़का का खबर यूपी के अयोध्या से है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर अयोध्या में आयोजित किसान मेले में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के पर्यटन मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष को निशाने पर रखा। नीलकंठ तिवारी ने कहा कि जब कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी व अन्य पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं था, तब उन्होंने किसानों को गुमराह किया और शाहीन बाग की तर्ज पर योजना बनाने का प्रयास किया। इसके साथ ही किसान आंदोलन को हवा दी, लेकिन किसान समझदार हैं और किसान राष्ट्रवादी भी हैं, इसलिए किसान विपक्ष के झांसे में आने वाला नहीं है। आज किसान सम्मान निधि के 7वीं किस्त का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई मोदी जी ने एक साथ बटन दबा करके 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को उनके खाते में भेजा पूज्य अटल जी के जन्मदिवस के अवसर पर और किसानों के साथ संवाद किया। किसान बिल से हम लोग खुश हैं बिल्कुल, और इसके बाद जो 2000 रुपया मिला उससे भी खुश हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कतें हम लोगों को हैं छोटे किसानों को। ये जो धान तौल हो रही है सर, वमा तो तौल की बात 8-8 दिन खड़ा बा, ये क्या सुधार सरकार करे गरीबों के लिए। खबर यूपी के बांदा से है। जनपद कोतवाली नगर अंतर्गत के रहने वाले 19 वर्ष के मंदबुद्ध बालक को अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले अभियुक्तों को पुलिस की तत्परता के चलते 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। साथ में ही अभियुक्तों की निशानदेही पर अभियुक्त युवक को सकुशल बरामद किया। पुलिस की सक्रियता और सूझबूझ के चलते इस अपहरण कांड की गुत्थी को 24 घंटे के अंदर नगर कोतवाली एवं SOG टीम के द्वारा सुलझाने का काम किया है। ये कोतवाली नगर क्षेत्र में नोनिया मोहाल मोहल्ले के रहने वाले हैं राम रतन पुरवार। इनका एक 19 वर्षीय बालक है, उसका नाम है शोभित पुरवार। ये मंदबुद्धि का बच्चा है। इनके घर के सामने ही रहने वाले एक राजेश कारीगर हैं, उन्होंने जो है इस बच्चे का अपहरण का प्लान बनाया और प्लान के तहत जो है इन्होंने अपने ससुराल, जिनकी ससुराल इलाहाबाद में है। खबर यूपी के बाराबंकी से है। प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम से देश के किसानों को समझाने मैदान पर उतरे थे, लेकिन बाराबंकी उल्टा हो गया। यहाँ धान की तौल कराने के लिए हफ्तों से बैठे किसानों को पहले किसान मेला के नाम पर बुलाया गया, उन्हें सुनाई गई मोदी के मन की बात। ये सब देखकर किसान भड़क गए और उप जिलाधिकारी और स्थानीय विधायक को घेर लिया। आज मोदी जी किसानों को संबोधित कर रहे थे, क्या संबोधित करते रहे, अपने मन की बात कहते रहते हैं, कभी किसानों के मन की बात लिया है? कई किसानों से बात भी की उन्होंने। कह रहे हैं उनका आंकड़ा बताओ, किसानों का संगठन के नाम बताओ, नेता बताओ, उनकी जगह बताओ। खबर यूपी के बाराबंकी से है। बाराबंकी में शिक्षा मित्रों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि बाराबंकी के BSF ने नियमों के खिलाफ जाकर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी है, जबकि उन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 31,277 पदों पर हुई भर्ती के अंतर्गत सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद नियुक्ति मिली थी। ने होल्ड कर दिया था और निरस्त कर दिया है, तो सर हम लोगों की कोई भी विसंगति नहीं है और न शासन से हम लोगों को कोई विसंगति बताई गई थी कि हाँ ये शिक्षा मित्र विसंगत की श्रेणी में आते हैं। हम लोगों की सर कोई भी विसंगत नहीं, और हम लोग सर 15 साल 12 साल से बताइए चयनित हैं शिक्षा मित्र। हम लोगों का पूरा डाटा मानव संपदा पे पोर्टल पे फीड है कब से, और सारी जानकारी शासन में हम लोग कहीं भी तरीके से गलत नहीं है। अच्छा, जितने लोग भी हैं। खबर यूपी के अयोध्या से है। अयोध्या मंडल के उप गन्ना आयुक्त कार्यालय का चपरासी संजय गुप्ता निलंबित हुआ तो उसने उपगन्ना आयुक्त हरपाल सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। चपरासी संजय गुप्ता का आरोप है कि गन्ना उपायुक्त हरपाल सिंह कार्यालय में ड्यूटी के अलावा घर पर भी काम करवाते हैं। यही नहीं, वो अपना मसाज भी करवाते हैं। शाम को शराब पीते समय उससे
बैग बनवाते हैं। ये सब ना करने पर उसे नौकरी से बर्खास्त करवाने की धमकी भी देते हैं। चपरासी ने हरपाल सिंह का मसाज करवाते वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। निलंबित होने के बाद चपरासी संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, गन्ना आयुक्त समेत कई अधिकारियों ने शिकायत भी की। उसके बाद बाराबंकी कार्यालय से संबंध कर दिया गया है। के कर्मचारी हैं, ये आए दिन बिना सूचना के अनुपस्थित रहना इनकी उसमें है, आदत में शुमार है। इनके द्वारा पूर्व अधिकारियों जब इन पे नियंत्रण करने की कोशिश की तो इनके ये स्थानीय होने के नाते इसने उन पर दबाव बनाया, इधर उधर के आरोप लगाए, जो कि बाद में निर्मूल सिद्ध हुए। और ये वर्तमान में भी दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। एक कर्मचारी आचार नियमावली का उल्लंघन कर रहा है। ये अपनी ड्यूटी पर अगर उपस्थित होता है तो इनको ड्यूटी पर लिया जाएगा, और यदि इनके गैर हाजिरियाँ हैं जो वो छुट्टी में कन्वर्ट कर दी जाए। खबर यूपी के अलीगढ़ से है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जब बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एक युवक को पहले ऑटो में बैठाया गया और उसके बाद ऑटो में बैठाकर उसके साथ मारपीट की गई। लूट का विरोध करने पर युवक की दोनों आंख फोड़ दी गई और 8,000 रुपये लूट लिए गए। बदमाशों ने रुपये लूटने के बाद युवक को झाड़ियों में फेंककर बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची अलीगढ़ पुलिस उपचार दिलाने के बजाय युवक की वीडियो बनाने में मशगूल बनी रही, जिससे काफ़ी देर बाद ही उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। सर, अकराबाद में एक ऑटो चालक से 8,000 रुपये छीनकर उसकी आगे फोड़ने का मामला सामने आया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये वाला ऑटो चालक वाला मामला नहीं है। एक आदमी ने कल जो है अकराबाद थाने में सूचना दी थी कि वो परसों गाजियाबाद से आ रहा था, तो ऑटो में बैठा था, तो उस पर आरोप लगा शायद ऑटो वालों ने ही हमारे साथ मारपीट किया है या जैसे भी किया होगा। कल वो 8 बजे वहाँ अकराबाद में सूचना दी थी, तो उस सूचना के आधार पर वो मुकदमा हम लोग ने लिख दिया है। क्राइम नंबर है 446/20। खबर यूपी के जौनपुर से है। यूपी के जौनपुर में 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी से लाखों के आभूषण से भरा बैग व नकदी सहित लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आज जौनपुर के थाना नेवढ़िया में अभिषेक सेठ और उसका भाई अमित दोनों नेवढ़िया कस्बे से अपनी दुकान बड़रापुर जा रहे थे, तो रास्ते में 2 बाइक सवार, 2 बाइकों पर कुल 4 अभियुक्त थे जो अपना मुँह ढके हुए थे। रास्ते में इसको ओवरटेक करके इनकी डिक्की में रखे हुए बैग को छीन लिया है, छीन करके भाग गए हैं। खबर यूपी के बिजनौर से है। बिजनौर धामपुर में 15 दिसंबर को एक लव जिहाद के मामले में एक युवक पर मामला पंजीकृत कर उसको जेल भेज दिया गया। अब युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और पीड़ित के परिजन की तहरीर के आधार पर एसपी ने मामला पंजीकृत कर जांच बढ़ा दी है। थाना धामपुर पर 15 दिसंबर को एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें 2 संप्रदायों के बीच का मामला था। 363, 366 IPC, 325 SC/ST एक्ट, 351 उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ। 164 CRPC का बयान, अन्य सुसंगत साक्ष्य के आधार पर एक अभियुक्त को जेल भेजा गया। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सरकार द्वारा पूरे देश के विभिन्न राज्यों में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में भी किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिससे जिले के आला अधिकारियों सहित सांसद जगदम्बिका पाल व भारी संख्या में क्षेत्र के किसानों ने शिरकत किया। गोष्ठी में जहां भारत सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए चलाए गए तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं कृषि उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने की भी जानकारी दी गई। खबर यूपी के गोरखपुर से है। क्रिसमस पर कोरोना की मार, श्रद्धालुओं की कम भीड़ दिखाई दिए। न चर्च में कैंडल जले, न क्रिसमस ट्री देखे गए। प्रभु यीशु ने प्रार्थना के लिए सभी धार्मिकों लोग चर्च में पहुंचे और कोविड को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु से प्रार्थना भी किया। अंजलि, आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हो? हम यहाँ से 2-3 साल से आ रहे हैं और यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जीसस क्राइस्ट है और ये कैंडल वगैरह जलाते हैं, आते हैं, घूमते हैं, फोटो खिंचाते हैं, दर्शन करते हैं, जीसस क्राइस्ट का पूरा सब याद करते हैं। बस। क्यों कि 25 दिसंबर एक बड़ा दिन है, साल में एक बार ऐसा दिन आता है जिसके लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो क्यों मनाया जाता है ये? इस दिन जीसस क्राइस्ट अपना बलिदान दिए थे